बिहार के एक गांव छोटी सराय में हलचल मच जाती है। ठाकुर साहब का नौकर दौड़ता हुआ चौराहे पर चिल्लाता है, ठाकुर साहब की हवेली में भूत घुस आया है, रोटियां तवे से उड़ने लगी हैं। गांव वाले डरकर कानों को हाथ लगाते हैं। एक बूढ़ा कहता है, पहले पीपल का पेड़, अब हवेली भी, भगवान बचाए। लगता है अब इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है। गोनू झा, जो गांव के सबसे चतुर किसान माने जाते हैं, गांव वालों की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं। वो मस्ती भरे अंदाज में कहते हैं, अरे भाई, रोटी अगर तवे से उड़ने लगे तो समझ लो कोई भूखा भूत है जो भूखा है बेचारा। चलो जरा देखें उस भूखे भूत को। गांव वाले पहले तो थोड़ा घबराते हैं, फिर गोनू झा की बात सुनकर हंसने लगते हैं। वे तय करते हैं कि इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। गोनू झा अपनी सफेद धोती, कुर्ता और चप्पलों में चुपचाप रात के समय ठाकुर साहब की हवेली पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर वही परिचित शरारती मुस्कान है। बड़े बड़े चमकते हुए आंखों से वे रसोई का निरीक्षण करते हैं। रसोई में सन्नाटा पसरा है, चांदनी हल्की चमक रही है। गोनू झा चूल्हे के पास ध्यान से जांच करते हैं। उन्हें चूल्हे के नीचे थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक बड़ा पुराना मटका दिखाई देता है। इस मटके के अंदर बड़ी चालाकी से एक छोटा लकड़ी का पंखा फिट किया गया था। मटका इस तरह रखा गया था कि चूल्हे की गर्मी से ऊपर तवे पर रोटी फूलती, और जैसे ही नौकर पीछे से रस्सी खींचता, मटके के अंदर का पंखा तेज घूमता। तेज घूमती हवा तवे पर से गर्म रोटी को अचानक झटके से ऊपर उछाल देती, जिससे लगता जैसे रोटी खुद उड़ गई हो। गोनू झा धीरे से तवे के नीचे झुकते हैं। उनके हाथ में एक तेज चाकू चमकता है। सावधानी से, बिना कोई आवाज किए, वो उस रस्सी को काट देते हैं जो छुपे हुए पंखे से जुड़ी थी। रस्सी कटते ही पंखा अचानक रुक जाता है। अब तवे पर रखी अगली रोटी चुपचाप सिकती है। ना उड़ी, ना फड़फड़ाई, बस सीधी चूल्हे पर सिकती रही। गोनू झा मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, गांव वालों, आओ, भूत की चोरी पकड़ी गई है। गांव वाले लाठी डंडा लेकर दौड़ते आते हैं और सारा भेद खुलने लगता है। सारा राजफाश होने के बाद लोगों ने ठाकुर साहब से पूछना शुरू किया कि आपने ये सब क्यों किया। ठाकुर साहब इधर उधर बगलें झांकने लगते हैं। उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था। तब गोनू झा ने सबके सामने हरखू वैद्य को आवाज लगाई। हरखू के आते ही सब हैरान हुए। ठाकुर साहब और उनके नौकर की डर के मारे हालत खराब हो गई। गोनू झा ने बताना शुरू किया, जब गांव में एक के बाद एक लगातार 2 भूत का प्रकोप हुआ तो मुझे ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगने लगा। इसलिए गोनू झा ने तत्काल हरखू वैद्य से बात की, जिसे गांव निकाला दिया गया था। हरखू को गोनू झा ने बोला, तुम्हारे जाने के बाद तुरंत ही गांव में दूसरा भूत आ गया। मुझे लगता है कि ये सब वारदात भी कहीं ना कहीं तुमसे ही जुड़ी हुई है। हरखू, जो गांव से निकाले जाने के बाद बुरी हालत में था, सो उसने सारा राज गोनू झा को बता दिया। वह बोला, ठाकुर साहब ने मुझे पैसे और जमीन का लालच दिया था। उन्होंने ही कहा था कि गांव वालों को डराकर भगा दो, ताकि वो पीपल के पेड़ के आसपास की जमीन हड़प सके। मैं जड़ी बूटियों से गैस छोड़ता था, जिससे लोगों को उल्टी और चक्कर आने लगते थे, ताकि सब इसे भूतिया हरकत समझे। गोनू झा सबको पूरी चाल दिखाते हैं, कैसे नौकर ने डर फैलाकर हवेली को भूतिया बताना चाहा था, ताकि ठाकुर साहब अपनी जमीन हड़पने का खेल खेल सकें और गांव वालों को बेवजह डराकर भगाते रहे। गांव वाले गुस्से में लाल हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ हरखू वैद्य की चाल नहीं थी, बल्कि ठाकुर साहब की बड़ी साजिश थी। ठाकुर साहब शर्मिंदा होकर सबसे माफी मांगते हैं। गांव वाले खुशी से कहते हैं, जहां गोनू झा हो वहां न भूत टिकता है न झूठ।